नमस्ते, गुड इवनिंग। आज शाम के हमारे योग सत्र में मेरे सारे योग साधकों का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए योग करने के लिए अपने मन को रेडी कर देंगे। धीरे से कोमलता से आंखें को बंद कर देंगे। अपने बॉडी को किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में एडजस्ट कर देंगे। आपके दोनों हाथ आपके थाइस पे रेस्ट कर रहे हैं। हथेली आकाश की ओर, कमर गर्दन सीधी है। गर्दन में कोई भी तनाव ना रह जाए। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। मन को एकदम शांत करने के लिए मन में आ रहे विचारों को धीरे धीरे शांत करते जाएंगे। धीरे धीरे आपका फोकस जो है वो आपकी सांसों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और 3 ओंकार। हर एक ओम से पहले लंबी गहरी सांस लेना भूलना नहीं है। अगर आप पर्वतासन में ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो हाथ नीचे रखते हुए भी ले सकते हैं। तो सांस लेते हुए दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ब्रीथ आउट डाउन। आंखें बंद रखते हुए हमारी शाम की प्रार्थना लेंगे। जिन लोगों को प्रार्थना याद है वो मेरे साथ दोहराएंगे। जिनको प्रार्थना याद नहीं है वो लोग एक बार सुन के वाइब्रेशंस को एंजॉय करेंगे और दूसरी बार सब मिलकर जोर से साथ में रिपीट करेंगे। सो ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आंखें बंद ही रहेगी। हाथों को आपके थाइस के ऊपर, हथेलियां आकाश की ओर। मन को शांत होता हुआ महसूस करेंगे और धीरे से आने वाले 3 मिनटों में 3 मिनट्स रिफ्लेक्शन करेंगे। आंखें बंद है। जो लोग नए हैं उन लोगों को मैं रिफ्लेक्शन की मेथड समझा देती हूँ। जिन लोगों को पता है वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब आपका मिरर इमेज। आपको मिरर में अपना इमेज देखना है, आपका अंश देखना है, आपका अक्ष देखना है। लेकिन आपके अक्ष के साथ आपको जुड़ना नहीं है। तो सुबह से लेकर शाम तक हमने जो जो क्रिया की थी
सुबह उठे तब से जो जो आपने क्रिया की है वो सब आपको याद करनी है। सुबह कितने बजे उठे, पानी पिया, ब्रश किया, पेट साफ हुआ नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, योग किया नहीं किया। कोई भी क्रिया के साथ हम जुड़ेंगे नहीं, ना ही बहुत खुश होंगे ना ही अफसोस करेंगे। ना ही खुश होना है कि वाह मैंने योग किया, ना ही अफसोस करना है कि हाय मेरा योग रह गया। सिर्फ याद करना है, बिना जुड़े, बिना किसी फीलिंग के। किसी के साथ झगड़ा हुआ था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब याद कीजिए, पर फील नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, दुख नहीं लगाना है। किसी ने आपको कुछ भी बुरा भला कहा है उसे याद कीजिए, लेकिन फील नहीं करना है। किसी ने आपको बहुत शाबाशी दी, उसको भी याद कीजिए, पर खुश नहीं होना है, सिर्फ याद करना है। चीजों के साथ हम डिटैच होना सीख रहे हैं। जैसे मूवी में किसी की शादी होती है, किसी का तलाक होता है, किसी की मौत होती है, किसी का जन्म होता है। हम सब कुछ देखते हैं, पर उससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही आपकी सुबह से शाम तक की आपको मूवी देखनी है, बिना किसी चीज के साथ अटैच हुए। टीवी पे आप देख रहे हैं, क्या खाना खाया, कितना खाना खाया, सब कुछ याद कीजिए। मेमोरी पावर बढ़ता है, इससे आपका माइंड शार्प होता है, फोकस बढ़ता है, ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। एक ही सीक्वेंस में सुबह से शाम तक, ये नहीं कि शाम की क्रिया पहले याद की और फिर सुबह की। सीक्वेंस, पूरा दिन जिस सीक्वेंस में चल रहा है उसी सीक्वेंस में। धीरे धीरे शाम की ओर और अभी योग कर रहे हैं वहां पे वापस आ जाएंगे। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को घर्षण देना है। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे से हाथों को चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाना है। आंखें बंद ही रहेगी। बंद आंखों से आपके आईबॉल्स को, आंखों के अंदर जो आपके आईबॉल्स है उसको घुमाएंगे। आपके आईबॉल्स को लेफ्ट साइड पे लेके जाना है, सेंटर, आईबॉल्स टू योर राइट, पूरा राइट साइड पे, पूरा पीछे राइट साइड पे देखने की कोशिश कर रहे हो ऐसे, आंखें बंद ही है। ऊपर, नीचे, आंखें बंद ही है। आपके दोनों आईबॉल्स से आईब्रोज के सेंटर में, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, भूमध्य, और धीरे से नासिका दर्शन, आपकी नाक की टिप को आपको देखना है। धीरे से आईबॉल्स को पूरा गोल घुमाएंगे, नीचे से लेके लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, रिवर्स, डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। एकदम जोर से आंखों को बंद करेंगे, धीरे से रिलीज करेंगे, बंद करेंगे, रिलीज करेंगे, बंद करेंगे, रिलीज करेंगे। धीरे से दोनों हाथों को वापस से घर्षण देंगे और आंखों को कवर करके, आंखों को कवर्ड रखते हुए कप के अंदर आंखों को जोर से बंद करना है और रिलीज करना है, बंद करना है और पूरा खोलिए।
बंद करना है और पूरा खोलिए, कप के अंदर ही बंद कीजिए, खोलिए। धीरे से गर्दन को नीचे झुकाएंगे, हाथों को धीरे से नीचे, आपके हाथों को देखते हुए, आंखें खुली है, आपके हाथों को देखते हुए हाथों को नीचे, जमीन पे नजरें जाएगी और धीरे से सामने देखेंगे। इस शांत मन में आंखों की एक्सरसाइज के बाद महसूस हो रहे रिफ्रेशमेंट के साथ मेरे सारे योग साधकों को एक बार फिर से नीतल शाह का प्रणाम। दोस्तों, आज हमने अच्छे से स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया, मन को शांत किया, आंखों की एक्सरसाइज की, मन को अच्छे से डिटैच किया, ब्रेन की एक्सरसाइज की। ये जो क्रियाएं हैं ये आपके माइंड को एकदम अच्छे से फ्रेशन अप कर देती है। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को सामने सीधा रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर लेके जाना है, पूरा ऊपर की ओर हाथों को खींचना है, हर एक उंगली को खींचना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए पीछे से धीरे से आगे। फिर से सेम वे, सांस लेते हुए ऊपर, पूरा हर एक उंगली को ऊपर खींचिए, अच्छे से खींचिए, खींचिए अच्छे से। यहां से पूरा आपको खिंचाव महसूस होगा, पूरा नीचे से ऊपर तक खिंचाव। हाथों को साइड पे टर्न करके पीछे से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। धीरे से रिवर्स मूवमेंट करेंगे, सांस लेते हुए पीछे से ऊपर लेके जाएंगे। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर खींचना है, हर एक उंगली को अच्छे से खींचना है और सांस छोड़ते हुए सामने से नीचे। हर एक पोजीशन में रुकिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सांस लेते हुए धीरे से ऊपर, पूरा ऊपर तक खींचिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, साइड से दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे पर्वतासन में। इसका नाम ही है पर्वतासन। पर्वत मतलब माउंटेन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पोस्चर है वो आराम से पूरा ट्रायंगुलर फॉर्म हो जाता है। नीचे का जो आपका बेस है वो जितना फर्म होगा उतना ज़्यादा आपका माउंटेन स्ट्रांग होगा। अगर आपका बॉडी जो है वो ऐसे करके रखोगे, माउंटेन फिर आपका वीक हो जाएगा। इसलिए बॉडी को स्ट्रेट रखना है, सीधा अच्छे से माउंटेन बने ऐसे। माउंटेन जो है वो कैसे होता है? स्ट्रॉन्ग। आंधी आती है, तूफान आता है, लेकिन माउंटेन अपनी जगह से हिलता नहीं है। माउंटेन जो है उस पे कोई कुछ भी वार करता है, फिर भी माउंटेन कभी रोता नहीं है, माउंटेन को कभी दर्द नहीं होता है। तो जब आप ये आसन करते हैं तब आप माउंटेन की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इस स्ट्रेंथ को अपने अंदर उतरते हुए महसूस कीजिए। कॉन्फिडेंस आपका पूरा बढ़ जाता है। अगर आप ऐसे करके रुके हुए हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर आपका बॉडी ऐसा है कि आपने कभी एक्सरसाइज नहीं किया है और आप हाथ ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, कमर ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, पद्मासन नहीं लगा पा रहे हैं, तो सुखासन में भी आप कर सकते हैं। और जितना होता है उतना लीजिए। धीरे धीरे हमारे माउंटेन को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, वैसे आपका माउंटेन जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो इस पोजीशन पे आज हम 10 ओमकार लेंगे, 10 ओमकार्स। हर एक ओम के से पहले आपको एक लंबी गहरी सांस लेनी है। हर एक ओम को हो सके उतना आराम से वाइब्रेशन के साथ लेना है। बहुत लंबा नहीं खींचना है और उसको बहुत शॉर्ट भी नहीं रखना है। क्या ध्यान रखेंगे? ये हाथ जो है ना वो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा,
मेरा भी हो जाता है, कोई नई बात नहीं है। तो उसको हम वापस से धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। शोल्डर्स में बहुत तनाव आता है तो धीरे से हाथों को नीचे कर देंगे। एक ओमकार आप छोड़ दीजिएगा या फिर हाथ नीचे रख के ओमकार तो बोलते रहिए, और फिर वापस से आपको जब शोल्डर्स रिलैक्स रखे तब आप धीरे से ऊपर ले जाएंगे। मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, हम कई बार ना बहुत जबरदस्ती करते हैं तो हम ऐसे ऐसे हो जाते हैं, और जब आपके ये हो जाता है तब क्या होता है, गर्दन पे तनाव आ जाता है। तो गर्दन पे तनाव नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो गर्दन पे तनाव आ रहा है, इमीडिएटली रिलीज करना है आपको, और चेक करते रहना है हर एक ओम के बाद। कैसे, गर्दन को थोड़ा सा हिला के कि मेरी गर्दन तो लॉक नहीं हो गई है ना। तो ये चीज कौन करेगा, आप खुद करेंगे। हमारे लिए कोई भी नहीं आने वाला है हमें मदद करने के लिए। हम खुद हमारे टीचर हैं, हम खुद हमारे डॉक्टर हैं, हम खुद हमारे गुरु हैं। सब कुछ हमें खुद को ही करना है, बिकॉज आवर फर्स्ट ड्यूटी इज टूवर्ड्स आवर ओन बॉडी। तो आप खुद चेक करेंगे और खुद करेंगे। चलिए, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, आंखें बंद। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ओम 4, ओम 5, ओम 6, ओम 7, ओम 8, ओम 9, धीरे से दोनों हाथों को उल्टा घुमा के सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएंगे। आराम से दोनों शोल्डर्स को धीरे से रोटेट करेंगे। ऊपर सांस लेना है, नीचे सांस छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, रिवर्स। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, इन, आउट, आउट एंड रिलैक्स। आज हमने दोस्तों ये जो किया वो क्या था, वो 3, अभी हमारा जो था वो हमने 3 की जगह 10 ओमकार लिया। इतनी प्रैक्टिस हमने की है। अभी आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ये 10 को बढ़ा के 30 तक लेके जाएंगे। 30 तक लेके जाना मतलब ये नहीं है ओम 1, ओम 2, ओम 3 करके फटाफट कंप्लीट कर दिया। हर एक ओम को आराम से लेना है और लेके जाना है। थोड़ा सा बॉडी प्रिपेयर होने में टाइम लगेगा। 10 में ही काफ़ी लोगों को अब मुश्किल पड़ गई है, तो धीरे धीरे बढ़ाइएगा। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, आपको हर रोज़ करना है। ये आपका हर रोज़ का होमवर्क है। और जिस दिन आपका 30 पहुंचता है, आराम से, ज़बरदस्ती नहीं, आराम से, खुशी से पहुंचना चाहिए, उस दिन आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। चलिए एक और बीच में स्टेप रखते हैं। 15 पे पहुंचते हैं ना, तब भी मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा, तो मुझे भी पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स कितना अच्छा कर रहे हैं। और अगर किसी जगह पे मेरे किसी भी तरह से हेल्प की ज़रूरत है तो भी मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। थोड़ा सा गर्दन को रिलैक्स करेंगे। लुक टू योर लेफ्ट, ब्रीद इन टू द सेंटर, ब्रीद आउट राइट, breathe in center, breathe out left, breathe in center, breathe out right, breathe in center, breathe out left arm, right arm, left arm,
right down, forward, down, up, down, आप पूरा ऊपर देख के 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ, धीरे से सामने देखेंगे। नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन के लिए आपकी पहली 2 उंगलियों को फोल्ड करेंगे और अनुलोम विलोम की जो मुद्रा है उसी मुद्रा में आप ले सकते हैं, या फिर आप लास्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करके पहली 2 उंगलियों से आपके दोनों आईब्रोज के बीच में प्रेस करेंगे। राइट हैंड से, राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। थोड़ा सा प्रेशर के साथ नाड़ी शोधन, मतलब आपके नाक की जो नाड़ी है उसको हम शुद्ध कर रहे हैं, कोई भी ब्लॉकेज है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 5 बार एक साइड से, 5 बार दूसरी साइड से करेंगे, दूसरे हाथ से। किसी का नाक अगर बहुत ब्लॉक्ड है, जाम है, तो वो लोग ज्यादा भी कर सकते हैं। इससे नाक का ब्लॉकेज जो है वो अच्छे से खुल जाएगा। नाक का ब्लॉकेज खुल जाएगा तो इसके बाद के जो हमारे प्राणायाम है वो करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। तो इट्स वेरी गुड। कभी भी प्राणायाम कर रहे हैं और अच्छे से नहीं हो रहा है क्योंकि नाक ब्लॉक्ड है, तो उस टाइम पे आप नाड़ी शोधन ले लीजिए ताकि आपका नाक क्लियर हो जाए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे क्योंकि हमने बहुत जोर से ब्रीद इन और ब्रीद आउट किया है, तो धीरे से थोड़ा थोड़ा नोज को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। आराम से 3 रेगुलर ब्रेथ, ना बहुत जोर से लेनी है ना बहुत स्लो लेनी है। अभी जैसे हमने नाड़ी शोधन किया है वैसे ही अभी हम भस्त्रिका लेंगे। हमारे बैठने की पोजीशन को पहले थोड़ा सा चेंज करते हैं। अगर आपने एक ही पोजीशन काफी देर तक होल्ड की है तो धीरे धीरे पोजीशन खोलते पहले पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करना बहुत जरूरी है ताकि आपके पैर बुरा ना मान जाए। नहीं तो पैरों को लगेगा मैंने इतनी देर तक इसको साथ दिया और ये बंदा है कि मुझे भूल गया, मेरी कोई के परवाह भी नहीं है इससे। अच्छे से थोड़ा सा पैट करने का, वाह बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया। अपने आप को अगर वाह वाह नहीं करोगे तो किसको करोगे यार। लोगों को वाह वाह जितना ज्यादा करते हैं उतना अच्छा लगता है, तो अपने लिए तो हमें वाह वाह करनी ही चाहिए ना। चलिए सांस लेंगे और छोड़ेंगे। भस्त्रिका, भस्त्रिका में ऊपर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। हर एक ब्रेथ अच्छे से जोर से इनहेलेशन और हर एक एक्सहेलेशन जोर से, हर एक मोमेंट के साथ अ फोर्सफुल इनहेलेशन एंड अ फोर्सफुल एक्सहेलेशन, दोनों चीज बहुत जरूरी है। धीरे से सांस लेंगे सामने से। And relax, breathe in and breathe out. धीरे से क्रॉसवेज ऊपर से नीचे। आराम से रिलैक्स। सामने से and relax. Breathe in and breathe out.
धीरे से बालासन में रिलैक्स करेंगे। बालासन में मतलब आप वज्रासन में बैठे हुए हैं, धीरे से आराम से नीचे झुकेंगे और आराम से नीचे। एकदम ही रिलैक्सिंग पोस्चर रहता है। नाक का कोई भी ब्लॉकेज है वो भी इसमें क्लीन होता है क्योंकि आपका सर नीचे की तरफ है। आपके साइनसाइटिस जो रहते हैं वो सारे खुल जाते हैं। पेट अच्छे से दबता है, ब्लड सर्कुलेशन सर की ओर जाता है। आपकी बॉडी से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। सांस लेते हुए ऊपर, कमर गर्दन सीधी और 10 कपालभाति। कपालभाति हम कैसे करते हैं? कपालभाति में एक ही इनहेलेशन के बाद 10 एक्सहेलेशन आएगा। इनहेल, एक्सहेल। Breathe in and breathe out. फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। And relax. Breathe in and breathe out. धीरे से बटरफ्लाई पोस्चर हमारा फेवरेट पोस्चर है। थोड़ा सा पैरों को रिलैक्स करेंगे नाइसली। ऊपर सांस लेना है और नीचे सांस छोड़ना है। 1, ऊपर ब्रीथ इन, नीचे ब्रीथ आउट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जहां तक आप जा सके लोप नहीं करना है। 10, ऊपर ब्रीथ इन 1, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 2, 3, 4, नीचे ब्रीथ इन, ऊपर ब्रीथ आउट 5, breathe in, breathe out 6, 7, 8, 9, 10. Hug your legs nicely. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. धीरे से आराम से ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। साइड ट्विस्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी, राइट हैंड आपके बैक में जहां तक जा सके वहां तक। कमर ऐसी या ऐसी नहीं होगी, कमर को हो सके उतना सीधा रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। दूसरी तरफ ट्विस्ट करना है, कमर को पीछे थोड़ा सा सीधा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। धीरे से सुखासन में ब्रीथ इन एंड साइड ट्विस्ट लेंगे और साइड ट्विस्टिंग के साथ 10 कपालभाति।
साइड पे ब्रीद इन, breathe into the center, breathe out on the other side, breathe in, धीरे से रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। कपालभाति में हम क्या ध्यान रखते हैं, 1 ब्रेथ पर सेकेंड। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपके बॉडी में जो गर्मी उत्पन्न होगी, आपके जो बॉडी के पेट के मसल्स जो ज़्यादा मूवमेंट होगी, उसके लिए शायद आपका बॉडी रेडी ना हो। और अगर बॉडी रेडी नहीं है और आप कर रहे हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, और हमें अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अगर आपको एनर्जेटिक लगता है और अगर आपकी कैपेसिटी है तो आप एक और साइड ट्विस्टिंग के साथ एक साइड कपालभाति का ले सकते हैं। जिन लोगों को रेस्ट की जरूरत लगती है वो लोग सिंपल डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इक्वल ब्रीदिंग। इक्वल ब्रीदिंग कैसे होता है, 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट। 1 2 3, breathe out, 3 2 1, breathe in, 1 2 3, breathe out, 3 2 1, breathe in, 1 2 3, breathe out, 3 2 1, breathe in, 1 2 3, breathe out, 3 2 1, breathe in, 1 2 3, breathe out, 3 2 1, breathe in and breathe out. लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग लेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग याद है ना सबको? थोड़ा सा हम सिर्फ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्लास के बाद आप लोग जो है वो एंड में रिलैक्सेशन के टाइम पे ज़्यादा ले सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस मेरे साथ अच्छे से आपका हो इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे लेट के उसको ज़्यादा बेटर हम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैसे? जब सांस लेंगे तो पेट फूलेगा और होल्ड करेंगे। पेट फूलेगा मतलब इतना सारा फूलता नहीं है, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं हाथ यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा, बस इतना सा फूलता है भाई। पेट की साइज जितनी होगी उतना फूलेगा। जिसका पेट बड़ा है वो ज़्यादा फुला पाएगा, जिसका नहीं है वो कहाँ से फुलाएगा? थोड़ा सा फूलेगा, आपको सिर्फ मूवमेंट फील होगी। ऐसे धीरे से धीरे धीरे मूवमेंट होगी तो दिखेगा भी नहीं। ये मैंने फास्ट मूवमेंट दिखाई तो थोड़ी थोड़ी दिख रही है, तो फास्ट मूवमेंट में थोड़ा सा दिखेगा, स्लो मूवमेंट में वो दिखेगा भी नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, ब्रीथ आउट, 3 2 1, ब्रीथ इन, 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, ब्रीथ आउट, 3 2 1, ब्रीथ इन, 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, ब्रीथ आउट, 3 2 1। स्टमक के यही मूवमेंट्स हम कंटिन्यू करेंगे और साथ में अनुलोम विलोम करेंगे। मतलब अनुलोम विलोम में भी जब आप सांस लेते हैं तो पेट फूलेगा और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाएगा। ठीक है, तो चलिए अनुलोम विलोम की मुद्रा विष्णु मुद्रा। पहली 2 फिंगर्स को हमने फोल्ड कर दिया है। आराम से राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। लेफ्ट साइड से सांस लेना है। 1 2 3, दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे। 1 2 3, ब्रीथ आउट फ्रॉम योर राइट, 3 2 1, ब्रीथ इन फ्रॉम योर राइट, 1 2 3, होल्ड, 1 2 3, breathe out from the left, 3 2 1, breathe in from the left, 1 2 3, hold, 1 2
3. Breathe out from your right. 3, 2, 1. Breathe in from the right. 1, 2, 3. Hold. 1, 2, 3. Breathe out from the left. 3, 2, 1. यही काउंटिंग के साथ आपके मन में आपको चालू रखना है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, कंटिन्यूअसली। अगर आपको फील होता है कि आप 3 काउंट्स बहुत कंफर्टेबली कर सकते हैं तो धीरे से 4 काउंट्स लीजिए। 4 काउंट्स पे भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। और जब आपको लगता है कि 4 काउंट्स भी आपका एकदम कंफर्टेबल हो रहा है, तब जाके आप 5 लीजिए। और वैसे धीरे धीरे व्हेन यू फील कंफर्टेबल विद द काउंट, उसी के बाद आप 1 काउंट अच्छे से बढ़ाइए। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप एकदम कंफर्टेबली कर रहे हैं, तब तक आप बढ़ाएंगे नहीं। अगर थोड़ा भी जोर जबरदस्ती करने की जरूरत पड़ रही है, मतलब आपके बॉडी को वो श्रम पहुंचा रहा है। और प्राणायाम हमारा क्या कहता है? प्राणायाम कहता है कि अगर किसी भी प्राणायाम को करने में आपको थकावट महसूस हो रही है, तो वो प्राणायाम नहीं रहेगा आपके लिए। तो प्राणायाम की इस व्याख्या पे हम आराम से करेंगे। अगर आपको इनिशियली थोड़ा सा आप काउंट बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ेगा, वो चलेगा। एकदम इतना सा स्ट्रेन होगा, वो उससे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं चलेगा। और वो भी अगर वो स्ट्रेन आप बहुत प्रैक्टिस के बाद भी हर बार आपको स्ट्रेन पहुंच ही रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप वापस से पीछे आ जाइए। आप 7 काउंट्स पे पहुंचे और आपको लग रहा है कि मुझे स्ट्रेन हो रहा है, तो वापस 6 पे आ जाइए। जब 6 पे बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया है, तो धीरे से आप 7 पे जा सकते हैं। हमें कोई भी जल्दी नहीं है, हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, बहुत सारे दिन हैं हमारे जीवन के, और ये सारे जो दिन हैं उसमें हम ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे। और धीरे धीरे दीर्घकाल नैरंतर्य सत्यकार सेवितो, लंबे समय तक रेगुलर प्रैक्टिस विद फुल फेथ एंड डिवोशन जब हम करेंगे, तब हमें सक्सेस जरूर मिलेगा। कंटिन्यू अनुलोम विलोम जिन्होंने रोक दिया है, क्यों रोका है भाई? अनुलोम विलोम कंटिन्यू करते रहना है। ये टाइम हमने अनुलोम विलोम के लिए निकाला है। अनुलोम विलोम से क्या क्या फायदे होते हैं? बैलेंसिंग ब्रेथ है, आपका लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड को वो अच्छे से बैलेंस करता है। क्योंकि जो लोग राइटी होते हैं उसका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है, जो लेफ्टी होते हैं उनका राइट ब्रेन एक्टिवेटेड होता है। और हमारा जो मिड ब्रेन होता है वो तो बीच में अभी एक्टिवेट करना बाकी है। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों ब्रेन को अच्छे से पहले तो बैलेंस कर रहे हैं। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्व का बना हुआ है। उन 5 तत्वों का बैलेंसिंग जो होता है वो बहुत ज़रूरी है। किसी का जल तत्व बढ़ जाता है, किसी का वायु तत्व बढ़ जाता है, किसी का अग्नि तत्व बढ़ जाता है। तो ये सारे तत्व जो है उसका हमें बैलेंस करना है। बैलेंसिंग कैसे होगा? अनुलोम विलोम से। किसी के शरीर में गर्मी ज़्यादा है, किसी के शरीर में ठंडी ज़्यादा है, उसको बैलेंस करना है, अनुलोम विलोम कीजिए। आप खुद महसूस कर सकते हैं जब आपको अनईजी फील होता है तो आराम से अनुलोम विलोम चालू कर दीजिए। अंदर से अनईजी हो रहा है मतलब शरीर का कोई तत्व इम्बैलेंस हुआ है, तो उसको अनुलोम विलोम करेंगे, ऑटोमेटिकली वो बैलेंस हो जाएगा, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कई बार मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत गुस्सा आता है, क्यों पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है पर बस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं चिड़चिड़े, उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है। अगर वो अच्छे से अनुलोम विलोम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मन जो है वो शांत होगा और ये सारा जो बिन ज़रूरी गुस्सा और तनाव है वो ऑटोमेटिकली आपका रिजॉल्व हो जाएगा। बाहर की सिचुएशन वही रहने वाली है। मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि बाहर की सिचुएशन आपके प्राणायाम करने से चेंज होगी। बाहर जो है वो वैसे का वैसा ही रहने वाला है, लेकिन आप अंदर से इतना बैलेंस हो जाएंगे कि आपको वो बाहरी सिचुएशन पे गुस्सा ही नहीं आएगा। वो आपका मन का जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर होता है। धीरे धीरे, वेरी नाइस, जस्ट हाफ मिनट मोर, वेरी नाइस। अनुलोम विलोम कंटिन्यू करेंगे। हमने आज जो हमारा अनुलोम विलोम है वो लगातार 5 मिनट तक कंटिन्यू किया हुआ है।
जब आप कंटिन्यूअसली 3 से 5 मिनट तक अनुलोम विलोम करेंगे, तब जाके आपके बॉडी में अनुलोम विलोम से बेनिफिट स्टार्ट होगा। 3 मिनट तक जब आप अनुलोम विलोम करेंगे, तब जाके आपके बॉडी में चेंजेस होना चालू होगा। एक सांस लिया, एक छोड़ा, एक लिया, एक छोड़ा, ये हमारा एक साइकिल हुआ। 2-4 साइकिल करेंगे, तब तक तो हमारे बॉडी में कुछ होने ही नहीं वाला है। थोड़ा साइकिल्स बढ़ाइए आराम से। तो 3 मिनट तक लगातार जब आप अनुलोम विलोम करेंगे, तब आपके बॉडी में चेंजेस होना चालू होगा। उसके बाद 5 मिनट तक जब आप करेंगे, तो वो 2 मिनट में आपके बॉडी में सारे चेंजेस जो चाहिए वो हो जाएंगे। उसके बाद जितना ज्यादा करोगे, वो आपके बॉडी को स्थिर करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। कई लोग ऐसे करते हैं, वो नहीं करना है। आराम से धीरे धीरे करना है, तब जाके आपको अनुलोम विलोम का फायदा होगा। चलिए, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरिक प्राणायाम ले लेते हैं। भ्रामरिक प्राणायाम में हम क्या करते हैं? भ्रामरिक में हम हमारे कान को बंद करेंगे, आंख को कवर करेंगे, दोनों को लाइटली कवर करना है। सिर्फ ऐसे इट्स लाइक विजुअलाइजेशन कि हमारे ये सेंसेस को हमने बंद किया है। आंखों को एकदम दबा के बंद करोगे तो आंखों में पेन डेवलप होगा, जो हमें पसंद नहीं है। हमें सिर्फ थोड़ा सा लाइटली ही बंद करना है, और मुंह भी बंद है। तो हमारे 3 सेंसेस जो है उसको हमने क्लोज कर दिया है, और फिर हम ओमकार का उच्चारण करते हैं। तो मुंह के अंदर के वाइब्रेशंस जो है वो पूरे बॉडी में आपको फील होंगे। आपको फील करना है पूरा। आपको यहाँ से करेंगे ना, तो पैरों के उंगलियों तक वो वाइब्रेशंस फील होंगे। जब आप अपने भीतर एकदम अच्छे से कनेक्ट होके करेंगे, तो आराम से पहले थोड़ा सा सांस लेंगे, सांस को थोड़ा सा रुकेंगे, और फिर ओमकार लेंगे। 3 भ्रामरिक आराम से लेना है। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, सिद्धासन, जो आसन आपको पसंद आए आप उसमें बैठ के आराम से ले सकते हैं। आंखें बंद ही रहेगी, और भ्रामरिक के वाइब्रेशंस को एंजॉय कीजिए। भ्रामरिक मतलब भमरे जैसा, भमरा जो अपनी ही मस्ती में इधर से उधर घूम रहा है। जहां उसको खुशबू मिलती है वहां पे वो घूमता है। जहां पे आपको सुख दिखता है आप बस वहीं पे घूमेंगे। सुख कहाँ है? असली सुख, शांति जो है वो हमारे ही भीतर है। तो उस भीतर के साथ कनेक्ट होके अच्छे से वाइब्रेट होना है, भमरे की तरह। अंदर की खुशी को महसूस करना है। चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे बढ़ जाए। कोई भी तनाव नहीं, कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी पेन नहीं, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं। बस अपने साथ जुड़ना है। गायत्री मंत्र लेंगे। गायत्री मंत्र के भी हर एक शब्द के वाइब्रेशंस को एंजॉय कीजिएगा। कहते हैं कि गायत्री मंत्र के हर एक शब्द में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। तो साइंटिफिकली सोचते हुए हर एक शब्द को वाइब्रेट करते हुए उच्चारण करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए धीरे से एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करेंगे। अच्छे से हथेली को पीछे की ओर खींचना है। सेंटर में ब्रीथ इन, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, ब्रीथ आउट। यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट घुटने की ओर नीचे झुकने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कोशिश करनी है। अगर आप जितना जा सके वहां पे जाके गर्दन को ढीला छोड़ दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। यहाँ पे हम सिर्फ पूरी गर्दन को, कमर को ढीला छोड़ के रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए ऊपर, धीरे से सेंटर में फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट टू योर राइट। यहाँ पे साइड पे ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट करते हुए राइट घुटने की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। जहां तक जा सके वहां तक पहुंचने के बाद गर्दन, शोल्डर्स, कमर, हाथों को लूज छोड़ दीजिए। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, धीरे से सेंटर में दोनों हाथों को पीछे पूरा अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। ऊपर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से सामने नीचे झुकना है। होल्ड 1 2 3 4। गर्दन को लूज छोड़ दीजिए, शोल्डर्स को लूज छोड़ दीजिए, हाथों को लूज छोड़ दीजिए। परमपिता परमेश्वर के चरणों में शीश झुका रहे हैं। हमारे माता पिता के चरणों में हम शीश झुका रहे हैं और परमपिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद दे रहा है, ऐसा महसूस कीजिए। ईश्वर के आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो रहे हैं, ऐसा महसूस कीजिए। दुख दर्द दूर होने से अपने अंदर खुशी का संचार हो रहा है, उसको महसूस कीजिए। खुशी आने से सारा तनाव दूर हो गया है, सारा पेन दूर हो गया है। अपने आप को लाइट एंड एनर्जेटिक महसूस कीजिए। धीरे से सांस लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों को पीछे पूरा खींचेंगे। धीरे से हाथों को लूज छोड़ेंगे, गर्दन को लूज छोड़ेंगे, शोल्डर्स को लूज छोड़ेंगे। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। धीरे से दोनों हाथों को घर्षण देंगे। हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। हथेलियों के अंदर ही आंखों को टाइट बंद करना है, खुलना है, टाइट बंद करना है, खुलना है, टाइट बंद करना है, खुलना है। और धीरे से हाथों को पूरे चेहरे पे घुमाते हुए पूरे शरीर पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलेंगे। धीरे से सामने देखेंगे और स्लोली दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर दीजिए और धीरे से करवट लेके लेट जाएंगे आराम से, नाइसली। स्लोली दोनों पैरों को फोल्ड करके पवन मुक्तासन, पूर्ण पवन मुक्तासन की पोजीशन में। ये जो पोजीशन है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। बस इस पोजीशन में आप इवन सुबह उठ के भी लेटेंगे ना
तो भी बहुत ही फायदा होता है। आपके घुटने का एक्सरसाइज है, आपके थाइस का एक्सरसाइज है, आपके पंजों का भी इसमें एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और पेट जो दब रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट इसका बेनिफिट है। गर्दन उठाना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इसी में बहुत अच्छे से स्क्वीज मिल रहा है तो पेट को तो अच्छे से इसमें दबना जो होता है वो हो गया है। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को गर्दन में कोई भी प्रॉब्लम है, वो लोग सर बिल्कुल नहीं उठाएंगे। वर्टिगो वाले कभी भी सर नहीं उठाएंगे। जिनको ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं हैं वो धीरे से पहले एक बार सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जहां तक आपकी गर्दन जाती है वहीं तक, इतना गर्दन जाती है तो इतना ही रखेंगे, जितना आपकी गर्दन जाती है उतना गर्दन को ले जाएंगे। शोल्डर्स जो टेंस हो रहे हैं उसको रिलैक्स कीजिए आराम से, बस रुकना है। पोजीशन को मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा वो आपको बेनिफिट मिलेगा। स्थिरम सुखम आसनम, जिस पोजीशन में स्थिरता है, जिस पोजीशन में सुख है, उसको हम आसन कहते हैं। धीरे से दोनों पैरों को नीचे रखेंगे, आपके हाथों को बॉडी के साइड में रखेंगे, दिस साइड, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, सेतु बंधासन लेते हैं। सेतु बंधासन में क्या करना है, आपके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे, हाथ अच्छे से आपके बॉडी के साइड में, आपके हिप्स के बाजू में फर्मली प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड, और धीरे से कमर को उठाना है आराम से। होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से रिलैक्स, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। फिर से धीरे से सांस लेते हुए कमर को उठाएंगे, लुकिंग टुवर्ड्स द स्काई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से रिलीज, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। बॉडी को पहले लूज छोड़िए। हमेशा बॉडी को हर एक आसन के बाद लूज छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हमें वापस जाना है तो बॉडी ऐसे स्टिफ हो जाता है, और फिर स्टिफ बॉडी के साथ जब आप आसन करोगे तो वो गलत ही होने वाला है। इसलिए पहले बॉडी को लूज करेंगे, पोजीशन लेंगे, फिर सांस लेते हुए कमर को ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से release and hug your legs, roll from side to side। आराम से थोड़ा सा साइड ट्विस्टिंग ले लेंगे, दोनों हाथों को साइड पे, और धीरे से दोनों पैरों को लेफ्ट साइड पे, गर्दन को राइट साइड पे। धीरे से सेंटर में, चेंजिंग साइड्स। धीरे से दोनों पैर आपके राइट साइड में, गर्दन लेफ्ट साइड में। धीरे से सेंटर में, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस करके आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। धीरे से दूसरी साइड पे, 1 2 3 4 5। जरूरी नहीं है कि आपका पैर पूरा नीचे जाए, आपके पैर ऐसे भी रह सकते हैं, इट इज ओके। जहां तक जाता है वहां तक पहुंचने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है वही इंपॉर्टेंट है। आपको मस्त अच्छा सा लग रहा है, मतलब अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। एंड कमिंग टू द सेंटर,
धीरे से एक पैर के ऊपर दूसरा पैर और उसको स्क्वीज कीजिए नाइसली. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly on the other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सांस लेते हुए सेंटर में और धीरे से अभी आप क्या करेंगे, धीरे से स्टार्ट कर देंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग. आराम से आंखें बंद, दोनों घुटने जॉइंट, पैरों के बीच में डिस्टेंस, लेटे रहना है और धीरे से 1, 2, 3 होल्ड. 1, 2, 3 breathe out. 3, 2, 1. Slowly and gradually just go ahead. Next 5 minutes आपका एब्डोमिनल ब्रीदिंग. अनुलोम विलोम वैसे तो हमने प्रैक्टिस किया है, फिर भी अगर आपका रह गया है अनुलोम विलोम तो आप वापस से प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो आई विल टेक द एंडिंग प्रेयर. दोनों हाथों को ज्वाइन करके यू कैन कंटिन्यू विथ योर प्राणायाम. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. Hope you have a wonderful evening and a beautiful night. Thank you very much and हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Continue with your pranayam. Don't forget to end it nicely, coolly, calmly. Bye bye.